आचरण किया जाता है वो वैष्णव शिष्टाचार कहलाता है। शिष्ट आचार अर्थात शिष्ट आचरण जो वैष्णवों द्वारा किया जाना चाहिए। अब कोई भी आप आचरण करते हैं तो उसके कुछ नियम है। आचरण है उसके अंदर दो मुख्य बातें आती हैं। जैसे हम रूटीन में देखें कि कुछ कार्य करने हैं और कुछ कार्य नहीं करने, अर्थात कुछ विधियां हैं और कुछ निषेध। विधि का अर्थ यह है कि ये कार्य आपको करना चाहिए, निषेध का अर्थ है ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो नियम दो प्रकार के हैं। एक कि इन नियमों का पालन करना है कार्य को करने के लिए, और दूसरा है कि इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए ये नियम है, इनका आदेश का पालन, अर्थात वो कार्य नहीं करना। और नियमों के अनुसार कुछ कार्य करने हैं और कुछ कार्य नहीं करने। इस पर चर्चा हुई। अब मुख्य रूप से जो है क्या चर्चा होती है कि नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब क्या है कि शास्त्र के अनुसार कुछ नियमों को स्वीकार करें, और नियम आग्रह इसका मतलब है कि शास्त्र के अनुसार कुछ नियमों को अस्वीकार करें, अर्थात ये कार्य मुझे करने के योग्य नहीं। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति को हम वैष्णव के नाम से पुकारते हैं, तो वैष्णव के नाम से पुकारने के पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वैष्णव के गुण क्या हैं। तो कितने लोग जो है वैष्णव के गुणों के बारे में जानते हैं, अर्थात किसको वैष्णव कहा जाएगा, किसको वैष्णव के नाम से पुकारा जाएगा, अर्थात वैष्णव कौन है। कितने लोग जानते हैं वैष्णव कौन है, इसके बारे में बताएं। चर्चा हो चुकी है माता जी पहले, सबसे पहला लेक्चर इसी में था। सबसे जो पहला लेक्चर दिया गया था वो इसी बात में था कि वैष्णव कौन, हम किसको वैष्णव के नाम से पुकारें। सिर्फ आप छोटा सा रिवीजन है उसका, डिटेल नहीं। डिटेल पर्चा हम 1.5 घंटा लगाया था उसके अंदर। जो विष्णु के निष्काम भाव से लगे हैं, इनको देखकर हमें प्रभु की याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है। इनको देखने के बाद भगवान की याद आ वो वैष्णव बहुत बढ़िया। जो विष्णु की सेवा में निष्काम भाव से लगे हुए हैं वो वैष्णव है। और कोई माता जी पिछले पन्ने नहीं पढ़ते जाएंगे, इतने लेक्चर हो चुके हैं, भूलने में नहीं। तो चलिए शॉर्ट में ये चर्चा करते हैं कि वैष्णव कौन है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव कौन है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो मध्य लीला के 22वें अध्याय का 87वां श्लोक है, उसमें जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्यागा एहि वैष्णव आचार, स्त्री संगी एगा असाधु कृष्ण भक्त आरा। 2 सेंटेंस यहां यूज किए। नंबर 1, असत संग त्यागा एहि वैष्णव आचारा, अर्थात वैष्णव वो है जिसने कि सांसारिक व्यक्तियों का संग छोड़ दिया है और भगवान का संग या भगवान के भक्तों का संग ग्रहण। नंबर 2 कि सांसारिक व्यक्ति कौन है, ये भी एक प्रश्न है कि सांसारिक व्यक्ति किसको पुकारा गया है, कौन है सांसारिक व्यक्ति, बताएं। जो भौतिक सुख की खोज में लगा हुआ वो सांसारिक व्यक्ति, जो भौतिक सुख की खोज में लगा हुआ है वो सांसारिक व्यक्ति। एक और भौतिक सुख की खोज में कौन है,
अगली लाइन मैंने बोली, स्त्री संगी एका असाधु कृष्ण भक्त आता। स्त्री संगी का मतलब है जो कि स्त्रियों से बहुत ज्यादा अटैच है। इसका मतलब ये नहीं विवाह नहीं करेगा, नहीं, मतलब ओवर एक्सपोजर, अर्थात उसके जीवन के अंदर जो पत्नी है उसका पति के साथ संबंध क्या है। जब हम बात करते हैं शास्त्र के अनुसार तो एक गृहस्थ होते हैं, एक गृहमेधी होते हैं। गृहस्थ की परिभाषा क्या है और गृहमेधी की परिभाषा, दोनों में क्या फर्क है? गृहमेधी किसे कहते हैं? गृहमेधी वो है जिसका जीवन भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति समर्पित है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के सिवाय कुछ नहीं सोच पाता। अर्थात उसका पूर्ण जीवन जो है उसकी धुरी, उसकी पत्नी और बच्चे, अर्थात भौतिक संसार ही उसकी धुरी। और गृहस्थ कौन है? गृहस्थ वो है जो कि वैवाहिक जीवन रखते हुए भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल सब वस्तुओं को स्वीकार करता है, कृष्ण के प्रति उसका भाव है, उसका प्रेम है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सारे कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। वो स्त्री का संग करता है केवल संतान की प्राप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, आनंद के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, गृहस्थ ग्रह में स्थित होने का प्रयास करता है। ग्रह मतलब जो हमारा ओरिजिनल घर है, हमारा ओरिजिनल घर है भगवान का धाम, तो भगवान के धाम में स्थित होने के लिए प्रयास करता है। अर्थात उसके पत्नी, उसके बच्चे उसका साथ देते हैं और सारे के सारे जो है भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे। यहाँ चर्चा हो रही है कि स्त्री संगी का मतलब है जो स्त्रियों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने भौतिक जीवन में आनंद की प्राप्ति है। कृष्ण भक्त आरा, इसका अर्थ है कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वन हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके साथ आपको संग नहीं है, उसको अवॉइड करें। श्रील माधवाचार्य जो माधव गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने कहा वेदा नाम प्रथमो वाक्या हरिर एवो यतो विभु अतो विष्णु आत्मता वेदा इहि अहुर्वेदा वादिना। अर्थात वेदों के अंदर जो है भगवान विष्णु की इंस्ट्रक्शंस के अलावा और कुछ नहीं। आपको ध्यान पूर्वक समझने और सुनने की आवश्यकता है। और जो वैदिक प्रिंसिपल्स, वैदिक नियमों के अनुसार चलता है वो वैष्णव है। नंबर 2, और वैदिक प्रिंसिपल्स क्या है? भगवान विष्णु की वाणी। वेदों का ओरिजिन कहां से हुआ? वेद कहां से आए? भगवान के मुख से कैसे आए? श्वास से कैसे निकले? व्यास देव जी भगवान के श्वास से थोड़ा आए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कि वेदों की माता गायत्री भगवान कृष्ण की वेदों ध्वनि से निकली और ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो। ओम जिसे प्रणव कहते हैं, उस अक्षर से प्रकट होती है त्रिपदा गायत्री और गायत्री से प्रकट होते हैं फिर वेद। तो गायत्री को वेदों की माता कहा गया। तो वेद कहां से आए हैं? भगवान के मुख से, बांसुरी वाणी से। कहते हैं जो है जो विष्णु के वेदा नाम प्रथमो वाक्या, जो भगवान के मुख से निकले हुए वेदों के वाक्यों को प्रथम वाक्य मानता है, अर्थात उन्हीं के ऊपर बेस होकर अपना जीवन चलाता है, वो वैष्णव। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी के तात्पर्य में, विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव। अर्थात वैष्णव वो है
जो भगवान विष्णु को सब कुछ मानता है, अर्थात अहम सर्वस्व प्रभु, जो मानता है कि सबका उद्गम, सबका आदि, सबका मध्य, सबका अंत केवल भगवान कृष्ण और कोई नहीं, वो वैष्णव। भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् त्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जिसने अपने आप को भगवान की शरण में दे दिया, एकमात्र भगवान की शरण में दे दिया है, वो वैष्णव। जिसने अपने आप को वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया है, जो भगवान विष्णु की उपासना करता है और जो वैष्णव नियम नहीं है उनको अस्वीकार करता है, जो वैष्णव नियम है केवल उनको स्वीकार करता है, वही वैष्णव है। पद्म पुराण से वाक्य। आज हम वैष्णव शिष्टाचार की चर्चा करें, तो वैष्णव शिष्टाचार तो तभी समझेंगे, पहले वैष्णव के बारे में जानेंगे कि वैष्णव कौन होता है, वैष्णव की परिभाषा क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णव वो है जो कृष्ण तत्व लेता है, जो कृष्ण को तत्व से जानता है। तत्व किसे कहते हैं? तत्व का अर्थ क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि नींबू के अंदर जो तत्व है वो सिट्रिक एसिड है, उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है, वो सिट्रिक एसिड। अर्थात किसी वस्तु को उसके डिटेल में जान लेना, मतलब आप उसको तत्व से जान लें। खट्टा है, ठीक है, खट्टा क्यों है? सिट्रिक एसिड की वजह से। अर्थात आप नींबू को तत्व से जान लें। इसी तरह भगवान को तत्व से जानना है, अर्थात भगवान के बारे में पूर्ण डिटेल्स जानना, पूर्ण डिटेल्स, कोई चीज छूटे नहीं। जन्म कर्म दिव्यम एवं जो विधि तत्वता, भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो मुझे तत्व से जानता है। तो जिसने जो है, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है, जो कृष्ण को समझता है, जो कृष्ण के विज्ञान में संपूर्ण है, जिसको कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान है, वो वैष्णव है। जो द्वादश तिलक लगाता है, शिखा रखता है, कंठी की माला रखता है, सूत्र रखता है, जनेऊ पहनता है, इस तरह के जितने भी जो है वैष्णव के लक्षण हैं, जो उनको पालन करता है, उनको धारण करता है, वो वैष्णव। सत्य राजा ने पूछा कि मैं एक वैष्णव को कैसे पहचानूंगा? कृपया मुझे बताइए कि वैष्णव की पहचान क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 105 और 106 नंबर श्लोक। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण के नामों का जप करता है वो वैष्णव है। जो भगवान कृष्ण के नाम का एक बार जप कर लेता है वो वैष्णव है। एक बार अर्थात शुद्ध नाम, शुद्ध नाम ले लेता है वो वैष्णव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा कि वैष्णव कौन है? उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का एक बार परफेक्शन में जप कर लेता है, अर्थात शुद्ध नाम ले लेता है, उसको एक वैष्णव मानना चाहिए। नाम अपराध, नाम आभास और फिर शुद्ध नाम, इसकी हम चर्चा करेंगे। नियम क्या है? भगवान के नाम का जप करने के नियम क्या है, इसकी चर्चा करेंगे जब नाम अपराध की चर्चा करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके चैव पंडिता समदक्षिणा। जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, एक हाथी, एक गाय, एक चंडाल, एक कुत्ता, एक ब्राह्मण में कोई भेद नहीं देखते, सब में समान दृष्टि रखते हैं, समदर्शी, वो वैष्णव। तो वैष्णव बनना आसान काम नहीं। हम सोचते हैं बड़े सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए भाई आज तक, पर क्या सारे वैष्णव हैं?
क्या इन गुणों पे सब लोग पूरे उतरते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टक किया, उसमें 3 नंबर श्लोक क्या? तणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानितेन कीर्तनीये सदा हरि। हरि का सदा कीर्तन करने में कौन सक्षम है? जो तृणादपि सुनीचेन। क्या अर्थ हुआ इसका? जो अपने आप को तृण से भी नीचा, मतलब तिनके से भी नीचा समझता है, वो क्यों तिनके को लोग रौंद के चले जाते हैं, परंतु तिनका कभी कोप नहीं करता। जो पेड़ से भी ज्यादा सहनशील है। पेड़ के गुण क्या? हर मौसम में, हर समय में वो खड़ा है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता। आप उसके फल तोड़ लाते हो, आप उससे फूल तोड़ लाते हो, आप टहनियां तोड़ लाते हो, आप पत्ते तोड़ लाते हो, पर आपसे वो कुछ नहीं करता। और सबसे मजे की बात यह है कि जब पेड़ कट जाता है तब भी आपकी सेवा में ईंधन के रूप में जला देते हो, तब भी आपकी सेवा करता है। ऐसा नहीं है वो सेवा नहीं करता। अर्थात आपको जो है पेड़ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए। अमानी ना मान देना, कीर्तन ये अमानी ना मान देने का मतलब क्या है? कि मुझे अपने मान की चिंता नहीं। मेरा मान हो नो प्रॉब्लम, मेरा सम्मान हो नो प्रॉब्लम, मेरा अपमान हो नो प्रॉब्लम, मैं इस द्वंद्व से ऊपर रहना चाहता हूं। सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, हानि में, लाभ में, इन सब से ऊपर हो जाए। तो वो व्यक्ति जिनका इन बातों से कोई कंसर्न नहीं, अपने मान की चिंता नहीं करता है। ओहो, मुझे आपने मान नहीं दिया, मेरे को प्रणाम नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, इज नॉट बॉदर्ड। उसको सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि मैं किस तरह से सामने वाले का सम्मान कर सकता, सामने वाले का सम्मान कैसे हो, ये चिंता रहती है। अपना मान हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई चिंता नहीं, वो व्यक्ति वैष्णव। अब इसके बाद जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैष्णव वो है जो कि दासानुदासानुदासानुदासानुदास, जो दास के दास के दास के दास के दास का। तो मुकुंद माला स्तोत्र में एक 25वां श्लोक है, याद है किसी को? मजे जन्मनः फलमिदं मधुकैटभरे मत् प्रार्थनाया मत् अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्या भृत्या परिचारका भृत्या भृत्या भृतस्या भृत्या इति मां स्मर लोकनाथ। 7 बार भृत्य शब्द इस्तेमाल हुआ। भृत्य का मतलब होता है सेवक। मैं सेवक के सेवक का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक बनना चाहता हूं। हम लोग एक का सेवक नहीं बन सकते। वो स्टेप में दासा अनगिनत बार इतना दास बनना चाहता है, ये वैष्णव धर्म है। विनम्र है, विनयशील है, उसका किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। वैष्णव का गुण क्या है? प्रभुपाद जी जो है भगवदानंद को एक लेटर में लिखते हैं कि वैष्णव वो है जो कि किसी भी स्थान पर बैठ सकता है, किसी भी कंडीशंस के अंदर। यस, मैं प्रसन्न हूं जिस स्थिति में, जहां मुझे बिठा दिया गया भगवान की सेवा के लिए, मैं प्रसन्न हूं। जहां मुझे बिठा दिया गया मैं वहां प्रसन्न हूं। जो थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, थोड़ी सेवा करने को मिल गई, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं, डिजायर कुछ नहीं, डिमांड कुछ नहीं। सिर्फ एक ही डिजायर है कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा में लग सकूं। अब इसी में जो है चर्चा आती है कि हम लोग, मैंने पिछली बार चर्चा करी थी कि भगवान की सेवा में अगर संलग्न हो जाते हैं और उस सेवा करते हुए
अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मुझे प्राणों की रक्षा की प्रार्थना नहीं कर। अगर मैं प्राणों की रक्षा की प्रार्थना कर देता हूं तो उत्तमा भक्ति में, उत्तम भक्ति के लिए मेरा पूर्ण समर्पण भगवान के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं वैष्णव वो है जो परा दुखा दुखी है, दूसरे के दुख में दुखी। आप रोज सवेरे करते हो वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैश्य पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब क्या चाहते हो कि वैष्णव जो है पतित पावन है, तो पतितों का भी उद्धार कर, दूसरों के दुख में दुखी है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और वैष्णव क्या है? आपको इस दुख से उबारने का प्रयास करता है, आपको इससे बाहर निकालने का प्रयास करता है। जिसने भौतिक फलों की आसक्ति का त्याग कर दिया है, जिसने अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया है, जिसने एक भौतिक संसार के अंदर किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, जिसने किसी भी प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन को नकार दिया है, केवल मन से तन से धन से भगवान की सेवा में है, केवल भगवान के शरणागत है, उसको वैष्णव। तो वैष्णवों के 26 गुण करेंगे, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है वैष्णव का क्या है? शरणागत, कि भगवान के शरणागत। क्या हम लोग भगवान के शरणागत हैं? कितने लोग हैं? कितने लोग भगवान के शरणागत? हम नहीं, हम अभी अपने शरण। मेरे को किससे फायदा हो रहा है ये देखते हैं। भगवान की सेवा कैसे करनी है, उसमें मुझे कष्ट भी हो रहा है तो मैं कष्ट सहने को तैयार नहीं हूं। आपने बोला प्रभु जी सेवा करोगे? नहीं, अभी नहीं, मेरा ना अभी मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं टाइम नहीं है। अब आज से ले लो, अगली बार देखें, अगली बार कभी आएगी तो इसको थोड़ा कम कम। वैष्णव वो है जिसने सारे दिव्य गुणों को प्राप्त कर लिया है। दैवी गुण जो भगवत गीता में लिखे हैं 16वें अध्याय के पहले श्लोक से लेके और 30वें श्लोक, इसने उन गुणों को प्राप्त कर लिया है। जो भगवान की सेवा में संलग्न हो गया है उसको वैष्णव कहते हैं। अब रियल वैष्णव है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हु इज अ रियल वैष्णव, असली वैष्णव। ये चर्चा हमने पिछली बार करी थी। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माधीनावृतम अनुकूल्य कृष्ण शिलानम भक्तिम उत्तम। उत्तम भक्ति में जो संलग्न है, अन्य अभिलाषिता शून्य, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, सारी अभिलाषाएं जीरो, कोई अभिलाषा नहीं। जिसके पास कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ एक अभिलाषा है कि मैं किस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति में लग सकता। ना ज्ञान योग में है, ना वो कर्मकांड, किसी प्रकार के योग में नहीं है, सिर्फ इस योग में है, भक्ति योग में, कि किस प्रकार में भक्ति में लग के भगवान की सेवा कर सकते। कृष्ण के अनुकूल अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो वस्तुएं हैं, जो कार्य हैं, उनको स्वीकार करता है, और कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उनको अस्वीकार करता है। ये बात हमने चर्चा करी। कृष्ण भक्ति के अनुकूल क्या है? आप जब करते हैं अनुकूल है कि प्रतिकूल है? आप 4 नियमों का पालन करते हैं, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? इस तरह जो है, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उनको स्वीकार करना है, जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ना है। अब आती है बात कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्ति भी 2 प्रकार से होती है। हम इस भौतिक संसार की बात करते हैं। एक अंडर कंपल्शन, हाँ ये तो करना ही है भाई, करें, इसके बिना तो गुजारा नहीं, पर आदमी मन मार के जबरदस्ती कार्य करता है। और दूसरा
स्वाभाविक रागानुगा कि प्रेम से अपने आप मन में भाव उठ रहे हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और मुझे एक में है मन को समझा रहा है, नहीं 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 नहीं, अभी देखो करना ही पड़ेगा, नियम लिया हुआ है, करना ही पड़ेगा, अर्थात साधना के लेवल में साधना भक्ति का। और दूसरे में रागानुगा भक्ति है, भक्ति के प्रति आपका राग है, अनुराग है, स्वाभाविक। एक व्यक्ति से कहा पंचशील में कथा हो रही है, चलोगे? आप बुला रहे हो तो चलूंगा ही, क्या करूंगा, आपने कह ही दिया चलने के लिए, आपको तो मना कर नहीं सकता। और दूसरे से बात करी, मेरा प्रभु जी पंचशील कब जा रहे हो, मेरे को लिफ्ट दे देना, मैंने भी जाना है। उसे कहा नहीं गया, उससे बोला नहीं, पर स्वयं मन में भाव उठ रहा है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां तो एक के अंडर कंपल्शन आ रहा है, दूसरा स्वयं ऑटोमेटिकली। अब आगे ये बात भागवतम के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 11वें श्लोक के परपट में क्या लिखते हैं कि वैष्णव कौन है? कहते हैं कि जो नदी है, नदी में आप जाते हो स्नान करने के लिए, नदी में जाते हो नदी के लिए, वहां पे नहाने के लिए या आनंद लेने के लिए, और कहते हो बड़ी मैं धार्मिक स्थान पे हो गया, ये बड़ा ना तीर्थ स्थान है। तो कहते हैं इस तरीके से ये तीर्थ स्थान कब है? जब वहां आपको भक्तों का संग होगा, जब वहां पर कथा सुनो और वहां कथा सुनने के बाद जब उस आनंद की प्राप्ति करते हो, तब ये तीर्थ स्थान असली तीर्थ स्थान बनते हैं। इसी तरीके से उसमें क्या है कि उन्होंने आपका पापों का हरण किया। इसी तरह वैष्णव वो है जो अपनी दृष्टि से आपके पापों का हरण किया। जब आप दीक्षा लेते हो तो दीक्षा में क्या है? दीग अर्थ है दिव्य ज्ञान, और क्षत अर्थ है आपके पापों का क्षय। एक अंधे व्यक्ति से पूछा गया कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो, ना तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, ना तुम जो संत है उसके दर्शन कर सकते हो, तो कैसे आए, क्या फायदा हुआ आने का? तो कहता है मैं तो अंधा हूँ, भगवान तो अंधे नहीं है। मैं तो अंधा हूँ, जो संत कथा कर रहे हैं, जो वैष्णव कथा कर रहे हैं, वो तो अंधे नहीं है, उनकी दृष्टि मेरे में पड़ेगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मतलब वैष्णव की वो गुण होना चाहिए वो अपनी दृष्टि से किसी को भी प्यूरिफाई कर सके, किसी को भी शुद्ध कर सके। अब क्या ब्राह्मण वैष्णव होता है या वैष्णव ब्राह्मण होता है? दोनों में क्या भेद? एक ब्राह्मण में और एक वैष्णव में क्या भेद? वैष्णव ब्राह्मण हो सकता है। एक ब्राह्मण जो है वो कृष्ण भक्ति कर रहा है, परंतु उसमें क्या गुण चाहिए कि वो वैष्णव बनता है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्राह्मण मीन्स वैष्णव एंड वैष्णव मीन्स ब्राह्मण। बड़ी सुंदर बात कही है। ब्राह्मण भी वैष्णव हो सकता है और जो वैष्णव है वो ब्राह्मण तो है ही। कहते जो भगवान की भक्ति करता है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मतलब हमारा पिता ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसको भी ब्राह्मण के नाम से शास्त्र में नहीं पुकारा जाता। उसको पुकारते हैं जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है, उसको द्विज के नाम से पुकारा जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म। द्विज जो है जब वो और एक्सपर्ट बनता है, षड कर्म करता है, अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, ज्ञान लेना, पठन और पाठन, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, जब ये षड कर्मों में निपुण हो जाता है, उसका जनेऊ संस्कार हो चुका है, तब उसको जो है विप्र के नाम से पुकारते। अब विप्र, अब जो विप्र है उसने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद वो चाहता है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात भगवान का ज्ञान प्राप्त हो। षड कर्मों में निपुण है,
जनेऊ संस्कार हो चुका है, अब वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए तपस्या करता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण जो है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, अब वो व्यक्ति जो है भगवान के शरणागत हो जाता है। विद्या विनय से संपन्न, अर्थात वो विनय से संपन्न हो गया, विनम्र हो गया, विनयशील हो गया, हम्बल हो गया और भगवान के शरणागत हो गया। और वही ब्राह्मण जो है उसको वैष्णव पुकारा जाता है। शरणागत व्यक्ति कब होता है? जब भगवान को तत्व से जान ले। तो जो बात मैंने कही, कृष्ण तत्व देता, भगवान को तत्व से जान लेता है, तब वो भगवान के शरणागत। तो जो ब्राह्मण भगवान के शरणागत हो गया, अर्थात जिसने भगवान को समझ लिया, भगवान क्लियरली लिखते हैं, वन हु हैज अंडरस्टूड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हु हैज अंडरस्टूड ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को समझ लिया है वो ब्राह्मण है, और जिसने भगवान को समझ लिया है वो वैष्णव। तो ब्राह्मण भी जब भगवान को समझ लेता है तो वैष्णव हो जाता है, और वैष्णव तो ब्रह्म को जानता ही है, इसलिए वैष्णव भी ब्राह्मण। अब प्रश्न आता है यहां पर कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को हम जो है दो तरीके से करेंगे वैष्णव शिष्टाचार के अंदर। एक, हम जो है पूरी लिस्ट को आज जितना भी कर सकते हैं एक लेक्चर में या 2 लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो है पर हम इस लिस्ट को डिपार्टमेंट वाइज, कि मंदिर के एटिकेट क्या है, और घर के एटिकेट क्या है, और किचन के एटिकेट क्या है, इनके ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें इंडिविजुअली। अब एक बात इसमें समझनी आवश्यक है कि एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के प्रति, एक गॉड ब्रदर का दूसरे गॉड ब्रदर के प्रति, एक गुरु भाई का दूसरे गुरु भाई के प्रति क्या नियम है। तो सामने हम आज दूसरे के साथ मिलते हैं, हमें किस तरीके से किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा, ये मुझसे मिलेंगे, मैं इनसे मिलूंगा, तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद हम मुख्य नियमों का। नंबर 1, प्रभुपाद जो है भागवतम के 3 स्कंद के 32वें अध्याय के 42वें श्लोक के परपट में उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भी हमारा कोई भी गुरु भाई हमें मिलता है तो हमें उसके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। नंबर 1, हमें अपने गुरु के प्रति जो है सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने गुरु भाइयों के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना। नियम है, ये कानून है, ये कायदा है, ये नियम। उनके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर हमारा वो गुरु भाई हमसे ज्यादा विद्वान है, ज्यादा एनलाइटेंड है, ज्यादा भगवत भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, तो हमें जो है उसका सम्मान करना चाहिए। कितना? जितना आप अपने दीक्षा वाले गुरु का करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स प्रभुपाद के लिख के आपको पढ़ के सुनाता हूं। If a god brother is more enlightened and advanced in Krishna consciousness, one should accept him as almost equal to the spiritual master. अगर आपका जो गॉड ब्रदर है आपसे ज्यादा एडवांस्ड है तो उसका पूर्ण सम्मान होना है। नंबर 2, ऐसे गुरु भाई को देखकर आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। कैसी प्रसन्नता? तो पहले भी चर्चा है। जब भी हम किसी जो है वैष्णव को देखते हैं तो हमारा मन कैसे होना चाहिए? 4 मिले 64 खिले नाचे 7। चर्चा हुई थी माता जी जो प्रभु जी हुआ था। 4 मिले मतलब 2 हाथ मेरे मिले और 2 हाथ आपके। 64 खिले 32 दांत मेरे और 32 दांत आपके। और नाचे 7 करोड़ अर्थात 3.5 करोड़ माल मेरे नाच रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं, और 3.5 करोड़ माल आपके नाच रहे हैं। ऐसे नहीं है।
टेढ़ा मुंह करके नहीं, बड़े गुस्से में मुंह पवित्र करके नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, मतलब मुस्कुराते हुए, ताकि दोनों हाथ आपके जुड़े और दोनों हाथ उसके जुड़े, 32 दांत आपके खिले, 32 दांत उसके खिले और आपके रोंगटे खड़े हुए। उस तरह से आपको जो है मिलना चाहिए। एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव से इस तरह से मिलना चाहिए। अब इसके बाद चर्चा आती है कि अगर आपका जो है गॉड मदर आपसे सुपीरियर है तो आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या संबंध होगा। मैंने दीक्षा ले ली है, इन्होंने भी दीक्षा ले ली है, तो क्या फर्क है हम दोनों में? फर्क है सीनियोरिटी का और जूनियर। एक सीनियर है और एक जूनियर। और प्रभु जी क्या लिखते हैं, कहते हैं द सुपीरियर ही विल डिक्टेट। जो सीनियर है, जो सुपीरियर है, वो आदेश देगा और जो जूनियर है उसको आदेश का मानना है। इफ बट किंतु लेकिन परंतु अगर वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। अगर कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है तब आप अपील दलील एक बट किंतु लेकिन परंतु लगा सकते हो, परंतु अगर कृष्ण भक्ति के अनुकूल है तब कोई अपील या दलील नहीं। जो जूनियर है उनका काम है फॉलो करना और ओबे करना, ये वैष्णव नियम। अगर कोई आपके न तो बराबर है न ऊंचा है तब ऐसे डिक्टेट कर सकता है, अब उसकी मिस्टेक है। उसको भी अपनी पोजीशन को समझना चाहिए। पहले आप उससे हायर हो जाइए, फिर आप उसको डिक्टेट करें। अगर आप हायर नहीं है, उससे सुपीरियर पोजीशन में नहीं है, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप उसके बराबर की स्थिति में है तो आप उसको सजेस्ट करिए, डिक्टेट करने की कोशिश मत करिए। और अगर आप जो है लोअर हैं और आप उसको डिक्टेट करते हैं तो नॉनसेंस है। मतलब अगर आप जो है जूनियर हैं और सीनियर को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज अब हम जो है चर्चा स्टार्ट करते हैं कि वैष्णवों के लिए शास्त्रों में क्या नियम बताए गए, प्रिस्क्रिप्शंस क्या, मतलब क्या कार्य करने चाहिए। तो पहला ग्रुप है कि आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात जो गुरु है उसके प्रति क्या नियम है और भगवान है उसके प्रति क्या नियम। ये शायद आज नहीं समाप्त हो जाएगा, अभी लंबा है, परंतु आज जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। नंबर 1 कि आपको अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट और प्रणाम करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 2 भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए और भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए और अपने माता पिता पेरेंट्स को भी प्रणाम करना चाहिए। ऑफर obeisances and respect, सम्मान करें और प्रणाम करें। और प्रणाम कैसे करना है वो चर्चा बात है। नंबर 2 प्रत्येक वैष्णव को वैष्णव बनने के लिए गुरु का शिष्य बनना आवश्यक है, आप उसको गुरु धारण करना आवश्यक है, अर्थात गुरु के चरणों की शरण लेना आवश्यक है। नंबर 3 जब वो गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तब उसको ये समझना है उनसे कि मुझे भगवान की भक्ति में कैसे लगना, अर्थात गुरु से भगवान की भक्ति करने के आदेश प्राप्त करने चाहिए। नंबर 4 गुरु के आदेशों का श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक पालन करना चाहिए। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो जाते हैं गुरु के पास और जो आदेश चाहते हैं वो अपने मन में लेके जाते हैं। महाराज ऐसा है कि ऐसा मैं करना चाहता हूं
आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, मैं करना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, गुरु क्या चाहता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ऐसा करना चाहता हूं, आपका आदेश चाहता हूं, मतलब आप जैसा मैं चाहता हूं वैसा आदेश आप मुझे दे दें। दूसरा वो है जो गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाके उनसे आदेश प्राप्त करते हैं और आदेश लेने के बाद उन आदेशों पर चलते हैं। और तीसरे वो हैं जो गुरु के मन का भाव जानते हैं, उनके मन की बात समझ के कार्य करना आरंभ करते हैं। तो कौन से बेटर? पर क्या हम लोग जो है गुरु के पास जाके उनका भाव समझते हैं? डू वी फॉलो दिस? आर वी सीरियस? नहीं, हम पहली कैटेगरी में कि महाराज मेरा मन ये कर रहा है कार्य करने के लिए, पर आपके बस आदेश की प्रतीक्षा है, आप हाँ करो तो मैं चालू कर दूं। तो प्रोजेक्ट मेरा है, प्लान मेरा है, सब कुछ मेरा है, आपसे तो मैं सिर्फ मोहर लगवाने आया हूं, आप मोहर लगा दो बस, जैसा मैं करना चाहूं ऐसा कर लूं। यहां पर क्या बात कही है कि स्पिरिचुअल मास्टर का जो आदेश है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और उसको भक्ति पूर्वक इमोशन से संपूर्ण करना। नंबर 5, हमें जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनकी डायरेक्शन में, उनकी डायरेक्शन किससे लेनी है? गुरु से। उनके आदेश का, उनके नियमों के अनुसार हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। हमारे जो प्रीवियस वैष्णव आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलना। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करी, सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास की रचना करी, भक्ति विनोद ठाकुर ने हरि नाम चिंतामणि की रचना करी। तो उनमें जो कायदे कानून नियम दिए हुए हैं हमें उनका पालन करना, अर्थात जो उन्होंने बताया है उनके चिन्हों पर, उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके आदेशों का पालन करना। हमें अपने गुरु से बार बार पूछना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं, कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूं। हम लोग क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पारिवारिक समस्याएं लेके बैठे हैं, ये मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, सॉल्व बात करो, मैं ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, इस पे सोल्यूशन आप बताओ। अरे ये पूछो भाई मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूंगा? ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये अपने शिक्षा गुरु से पूछो, जो उन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं, जिनको उन्होंने आपकी भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए छोड़ा, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड गॉड, जो आपसे उच्च स्थिति के आपके गुरु भाई या गुरु बहन, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। छोटी छोटी बात के लिए गुरु के पास जाके उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता और तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ऐसी फालतू की बात करते रहते हैं घंटों में। नॉट रिकमेंडेड, शास्त्र इसको रिकमेंड नहीं करता, पर हमने कभी वैष्णव शिष्टाचार पढ़ा ही नहीं, वैष्णव नियम पढ़े ही नहीं। हम समझते मैंने गुरु धारण कर लिया, मेरे घर के झगड़े छुड़ाए गए, उनका काम है क्योंकि मेरे गुरु झगड़े छुड़ाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को प्रणाम करते हैं, तो वो जो प्रणाम है वो ऊंचे स्वर में होना चाहिए, मन ही मन नहीं होना चाहिए। उसको साइलेंटली स्पिरिचुअल मास्टर के सामने प्रणाम नहीं करेंगे, गुरु को जो प्रणाम किया जाएगा वो सुनने के योग्य होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए। अगर आप जो है गुरु के सामने बैठे हैं तो गुरु के सामने कभी अपनी तारीफ न करें, आत्मश्लाघा नहीं करें, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने देखो कितना बढ़िया काम किया, पूछो ना मैंने वो काम कर दिखाया जो कभी अपनी आत्मश्लाघा नहीं करें। आपको ग्लोरीफाई करना है तो गुरु को ग्लोरीफाई करें, अपने को ग्लोरीफाई नहीं करें। ये नियम, अगर कोई आपके सामने ब्लेस्फेमी अर्थात निंदा करता है वैष्णवों की या भगवान की, तो आप तुरंत जो है उस स्थान को छोड़कर चले जाएं, उस निंदा को बर्दाश्त करें।
वैष्णवों की निंदा बर्दाश्त नहीं करनी है, उस स्थान को छोड़ दें। पुराने समय में था उसको हत्या कर दें, पर आज के युग में किसी की हत्या कर देंगे तो पहले अपनी हो जाएगी, जेल में घुस जाएंगे सारे के सारे। इसलिए बेस्ट ये है कि उस स्थान को छोड़ दें, उससे किनारा करें। अब शास्त्र के प्रति क्या नियम है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या विधियां हैं शास्त्रों के प्रति? तो यहां जो है कहा जा रहा है कि हमको भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, रूप, इन सब का जो है लगातार श्रवण करना चाहिए। ये नियम, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बाकी जो वैष्णव ग्रंथ हैं, इनको नियम पूर्वक सुनना चाहिए, नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद है चर्चा कि परस्पर चर्चा करनी चाहिए। परस्पर कथ्यंतश्च, मतलब कथा का वर्णन जो है भक्तों के साथ बैठ के परस्पर एक दूसरे के साथ करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया और उसके बाद अपने यहां पे रख लिया। कैसे करना है इसको? आपको भक्तों के साथ इसका आनंद उठाना। भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंदर जो है इसके ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है। मत चित्ता मत तत्वाना बोधयंता परस्परम पठ्यंत चैमाम नित्यम तुष्यंति चैरम। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव। भगवत गीता की बैक साइड में ये फिलोसफी नई गीता जितनी में कुछ नहीं है। और इसके बाद जो है संग, संग के लिए क्या नियम है, हमें किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र ने संग के लिए नियम बताया है कि जो भक्त हमसे कृष्ण भावनामृत में एडवांस्ड हैं, उनके संग के लिए हमें हर समय लालायित रहना चाहिए, हमें लौल्य होना चाहिए, लालच होना चाहिए। ये जो है कृष्ण भावनामृत में एडवांस है, मुझे इनसे संग करना, इनसे चर्चा करना, मुझे इनके सानिध्य में रहना ताकि मेरा श्रवण ठीक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कहीं पर जो है आपको लगता है कि किसी ने आपका अपमान कर दिया है, मतलब वो अभक्त है, आपको उसका संग छोड़ के तुरंत स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हमारी जो डेली रूटीन है, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, उसके लिए क्या नियम, कितने लोग जानते हैं इसको? और नंबर 1, हमें कोशिश करके 4 बजे से पहले सुबह उठना चाहिए और मंगल आरती करनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपने शरीर को तिलक से डेकोरेट करना चाहिए, ये वैष्णव का चिन्ह है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप जो है भगवान का मंदिर सजाते हो, तो मंदिर के अंदर भगवान को तो आप माला अर्पण ही करते हो, परंतु मंदिर भी सजाया जाता है। देखा होगा जन्माष्टमी में, फेस्टिवल्स में, गोकुल, जिस मंदिर के अंदर भगवान स्थापित है उसको भी आप सजाते। तो भगवान आपके हृदय में विराजमान है, और उसमें गोपुरम क्या है? आपका शरीर। तो उस शरीर को आप 12 भगवान के नामों को स्मरण करते हुए तिलक लगाते हो और उसको सजाते हो। इसलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आपके शरीर पे इन चिन्हों को देखता है, वो तुरंत जो है उसको भगवान का स्मरण हुआ। मैंने पिछली बार भी एक बार बताई थी बात कि हमारे यहाँ एक पेशेंट आया, वो भक्त थे मंदिर में, और वो उसको हमने एक्सरे यूनिट में दिया। एक्सरे यूनिट में जैसे ही वो ब्लड टेस्ट कराने गए, एक्सरे कराने गए, तो तिलक लगाया हुआ था। आप हरे कृष्णा से आए हो, आप इस्कॉन से आए हो,
मतलब उनको देखते ही जो है उनको भगवान का स्मरण। तो तिलक लगाने का फायदा क्या है कि जब भी आप जो है किसी तिलकधारी व्यक्ति को देखते हो तो भगवान का स्मरण हो जाता है। इसलिए आप दूसरों को भगवान की याद कराने के लिए, भगवान को स्मरण कराने के लिए तिलक आपका जो है हेल्प करता है। और आपकी अपनी शुद्धि तो उससे हो ही नहीं है, क्योंकि आप 12 बार भगवान का नाम लेके 12 जगह पे भगवान को स्थापित करते हैं। कई लोग जो है जब तिलक लगाते हैं तो अपने शरीर के ऊपर हरे कृष्णा भी लिखते हैं, तो ठीक है, सब लोग नहीं लिख पाते हैं, पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने शरीर के ऊपर जो है हरे कृष्णा लिखते हैं। जब भी आप अपने शरीर पे तिलक लगाते हो तो उसके बाद आपको आचमन करना चाहिए। आचमन में जो है 3 बार जो है भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। पहले आचमन में ओम केशवाय नमः, दूसरे आचमन में ओम नारायणाय नमः और तीसरे में ओम माधवाय। ये आपको आचमन करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी वस्तु खानी नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिसका भगवान को भोग न लग चुका, चाहे जल हो। लेकिन पानी भी आपको वही पीना है जो कि भगवान को अर्पित हो चुका है। न तो किसी को ज्यादा सोना चाहिए और ना ही किसी को कम सोना चाहिए। इसके बारे में कौन सा श्लोक है भगवद गीता के अंदर? सोना या खाना? 6 अध्याय का श्लोक संख्या 16 और अध्याय संख्या। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना। अर्थात दोनों चीजें जो है, खाना और सोना, दोनों ही लिमिट में होनी चाहिए। इसके बाद पवित्रता, क्लीनलीनेस, इसके बारे में क्या कहना? आप शुद्धता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, इसके बारे में क्या कहना? सिंपल बातें सब लोग करते हैं, परंतु चूंकि नियमों की रचना है तो इसलिए इसको एक बार दोहरा देते हैं। उठने के बाद सबसे पहले आपको अपने दांतों को मांजना चाहिए, बस उसके बाद स्नान करना चाहिए। सन्यासी को 3 बार स्नान करना चाहिए, गृहस्थों को, ब्रह्मचारी को कम से कम 2 बार करना चाहिए। 3 बार कर ले तो बहुत बेटर है, परंतु कम से कम 2 बार करना चाहिए। जब भी आप पखाना होके आते हैं, टॉयलेट से आते हैं, तो आपको स्नान आपको अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोने चाहिए और पैर भी धोने चाहिए। जब आप मूत्र विसर्जन करके आ रहे हैं, मतलब पेशाब करके आ रहे हैं, आपके पासिंग यूरिन, हाथ भी धोने चाहिए और पैर भी धोने चाहिए। जब आप प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके पहले भी और बाद में भी आपको हाथ, पैर और मुख तीनों को धोना चाहिए। पहले भी धोना चाहिए और बाद में। अगर आप पानी पीते हो, पानी पीने के बाद ही आपको हाथों को धोना चाहिए। कितने लोग धोते हैं? कहते क्या पानी पीने के बाद हाथ को तो पानी तो पिया, पर शास्त्र कहता है कि जल ग्रहण करने के बाद भी आपको हाथों को धोना चाहिए। दिस इज डन बिकॉज when you hold your cup while drinking, your hands actually become contaminated. जब आप जो है उसको पकड़ते हैं हाथ से, तो आपका हाथ जो है वो भी कंटेमिनेट, वो भी अलवश में। ऊपर से भी आप ऊपर से पिएंगे तो जल से संबंध बन रहा है। आपकी जिहा का जल से संबंध तो है ना, ये तो है नहीं कि हवा में जा रहा है, मुंह से तो संबंध हो ही रहा।
आपको खाने के लिए और जल पीने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हैं तब भी आपको दाहिना हाथ इस्तेमाल करना। ये लोग बाएं हाथ ना बाएं हाथ वाले हैं, बाएं हाथ से लिखता हूँ, बाएं हाथ से काम करता हूँ, दाएं हाथ कम काम करता है। कहते हैं कि अगर आप जो है बाएं हाथ से कार्य करते हैं तब भी खाने के लिए और जल पीने के लिए आपको दायां हाथ ही इस्तेमाल करना चाहिए, बायां हाथ। जहां पर आपने प्रसाद लिया है, प्रसाद लेने के बाद उस जगह को साफ कर देना चाहिए और जहां से प्रसाद लिया है उसको आपको लांघ के नहीं जाना, साइड से जाना। आप उठे और टक से मार करके छलांग मार के लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थान जो है वो अशुद्ध हो चुका है, अपवित्र हो चुका है। पवित्र स्थान को आप मान के जाएंगे तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैंने ये बात आमतौर पर देखी है कि लोग मंदिर के भक्त जब प्रसाद पाते हैं तो वो जो है उठने के बाद प्रसाद पाई हुई जगह को मान कर चले जाते हैं, उसके बाद अपने पैर धोए बगैर मंदिर में ही आ जाते हैं। कहते हैं हमको इसका ध्यान पूर्वक जो है पालन करना चाहिए कि जहां पर प्रसाद दिया है वो जगह अपवित्र हो गई है और आप उसके ऊपर से लांघ जाते हो तो गलत है। प्रसाद लेने के बाद आपको अपने पैर धोने चाहिए और जहां प्रसाद दिया है उस जगह को साफ कर देना चाहिए। आपको हमेशा साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप शमशान घाट में गए हो, बाग में गए हो और ऐसी स्थान के ऊपर तो आपको यहां जाना जो है अवॉइड करना चाहिए। जाना नहीं, रात्रि के समय अवॉइड करने से क्या मीनिंग? रात्रि में नहीं जाना, शमशान घाट को रात्रि में नहीं जाना, पार्क में घूमने रात में नहीं जाना, दिन में जाइए। शमशान घाट तो वैसे भी रात्रि में बैंड है, वो जाते ही नहीं, वहां पर इतना जल्दी नहीं, परंतु पार्क में घूमना भी आपको जो है रात्रि में नहीं। अगर आप जो है शेप बनाते हैं या स्त्री संसर्ग करते हैं या स्त्री पुरुष संसर्ग करती है और या आप जो है शमशान घाट जाते हैं, उसके बाद आपको नहाना आवश्यक है, मस्ट टेक बाथ। शेप बनाने के बाद पति पत्नी संसर्ग करते हैं, उसके बाद या शमशान घाट जाने के बाद। अगर आपने जो है अपने मुख के अंदर उंगली डाली है, नाक में उंगली डाली है, कान में उंगली डाली है, तो आपको हाथों को धोना आवश्यक है, अवॉइड नहीं करना। अब है प्रसादम के बारे में क्या नियम? हम लोग प्रसाद देते हैं, डिटेल नियम या फिर चर्चा करूंगा जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो नियम है, बहुत सारे नियम है उसके अंदर। तो यहाँ पे मुख्य तौर पर मोटे मोटे नियमों की चर्चा हो रही है। नंबर 1 हमने पहले चर्चा कर दी कि कोई भी वस्तु जो भगवान को ऑफर नहीं की हुई है, भगवान को जिसका भोग नहीं लगाया हुआ है, उसको मुझे स्वीकार नहीं करना। अब एक नियम और है, वो है कि मुझे अपने जीवन के अंदर भगवान को फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रेश ग्रेन्स हैं, जैसा भी सीजन होगा उनको भगवान को अर्पित करने में कभी फेल नहीं होगा, अर्पित करना ही करना। जैसे भी कोई नया फल आता है, जैसे भी नए ग्रेन्स आते हैं, कोई चीज आती है तो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं है, भगवान को तो दूध का भोग लगा दिया था, फल का भोग लगा दिया था, पर अब जो मैं बाकी मैं खा लेता हूं। हर वस्तु भगवान को अर्पित होनी चाहिए। अगर आपने घर में खाना बनाया है तो घर में कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी को भी वो खाना आपको नहीं देना है जब तक भगवान को ऑफर ना हो। ये नहीं है कि चलो भगवान को तो मैंने दूध का भोग लगा दिया था, माता जी बैठी इनको फटाफट पराठे बनाने के लिए। नो, अपना टाइम शेड्यूल आप ऐसे सेट करें कि पहले भगवान को ऑफर हो जाए और टाइमली समय अनुसार जो है सारे घर वालों को।
अब इसके बाद है कि जो डिवोशनल सर्विस अर्थात जो भक्ति के नियम, भक्ति के नियमों की डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, परंतु यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े मुख्य नियमों की चर्चा होगी। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हमें भगवान की सेवा के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है ओहो इससे तो मुझे चोट पहुंचेगी, मैं भगवान की सेवा क्यों करूं। या भगवान की सेवा करो, करते हुए प्राण भी चले जाए, चिंता नहीं करो। उत्तम भक्ति में रहना चाहते हो तो भगवान की सेवा करते हुए भी चिंता नहीं करो। हमें वॉलंटरली मतलब बिना किसी के कहे भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फेस्टिवल्स होते हैं, मंदिर में वीकली सेवा है, डेली सेवा है, फेस्टिवल सेवा है, अर्थात किसी भी प्रकार की सेवा है, मुझे सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना। अर्च विग्रह की सेवा करने में कोई कमी नहीं है। मुझे अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो है मेरे को एक तुलसी दल भी दे देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भी भक्तया प्रेक्षति, मेरे को अगर जो है पत्र दे देते हैं, पुष्प दे देते हैं, फल दे देते हैं, जल दे देते हैं, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार। अगर मेरे पास सफिशिएंट मीन्स है, इसका मतलब नहीं है भगवान को पत्ते में डरकाना। तो भगवान को कहते हैं मैं तो पत्ता स्वीकार कर लेता हूँ, अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया खाने बना लिए और भगवान को जो है एक पत्ते में ही नहीं। मेरे को जितनी मेरे पास सुविधाएं हैं, जितना मेरे पास सामान है, उसके अनुसार मुझे भगवान की सेवा में लाना। मुझे भगवान की सेवा के लिए भौतिक संसार के प्रति आसक्ति को त्याग देना। भौतिक संसार में जो वस्तुएं मुझे आसक्त करती हैं, जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, भगवान की सेवा के लिए मुझे उनको त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही बात है अनुकूल, मतलब भगवान की भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार कर लेना और भक्ति के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उनको यही बात कह रही, वन शुड एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज नेसेसरी। जो भक्ति के अनुकूल है उसको मुझे स्वीकार, तो भक्ति के प्रतिकूल है उसको मुझे छोड़। एक भक्त को भगवान के मंदिर में रोज जाना चाहिए, डेली, एक बार या दो बार, सुबह भी और शाम। प्रभु भगवान ने नियम बनाया जो लोग दूर रहते हैं चलो और कुछ नहीं, रोज नहीं आ सकते हैं तो घर में मंदिर बनाइए, उस मंदिर में जाइए और सप्ताह में एक बार बड़े मंदिर में आइए, यहाँ आकर सेवा करिए, दर्शन करिए, कथा सुनिए और प्रसाद। प्रत्येक व्यक्ति को जो तीर्थ स्थान है, जैसे कि मथुरा है, वृंदावन है, द्वारका है, मायापुर धाम है, वहां पर जाकर रहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एकादशी का फास्ट रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा एकादशी फास्ट करना चाहिए। जो सैक्रेड ट्रीज हैं जैसे कल्याण पीपल, उसकी भी जो है सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, गोवर्धन पूजा है, बलराम जयंती है, राधा अष्टमी है, इन सब के अंदर जो है फुल्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनसे कभी जो है पीछा हटना नहीं चाहिए। और कार्तिक के महीने के अंदर भगवान के प्रति स्पेशल सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब 3 महीने के बाद कार्तिक आएगा, 3-4 महीने के बाद आएगा कार्तिक। जब कार्तिक आएगा तो आपको कार्तिक सेवा करना है। तो कार्तिक सेवा क्या है, कार्तिक में क्या नियमों का पालन करना चाहिए, कार्तिक के अंदर जो हमारे पास 5 दिन आते हैं दिवाली के, उनमें क्या नियम है, किस लिए सेलिब्रेट की जाती है, उसके बारे में
In every condition, one should be a surrendered soul. हर हालात के अंदर मुझे भगवान के प्रति शरणागत, भगवान के आश्रय, गुरु के आश्रय में हमेशा रहना। तो ये मुख्य जो है प्रेस्क्रिप्शन है कि मुझे ये कार्य करने चाहिए। अगली बार चर्चा करेंगे प्रोहिबिशंस की, अर्थात निषेध क्या। फिर चर्चा करेंगे वैष्णव के गुणों की, फिर चर्चा करेंगे हमारे जो सारे नियमों का है एक एक करके एग्जाम्पल से देते हुए कि किस तरह में कौन से नियम पालन करने चाहिए, वैष्णव अपराध क्या होता है, वैष्णव के प्रति नियम क्या है, तो सारी की सारी चर्चा डिवोशनल सर्विस, हरि नाम चिंतामणि से, हरि भक्ति विलास से कि भक्ति के सेवा अपराध क्या है, सेवा करने में जो अपराध होते हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, नाम के प्रति अपराध क्या है, नाम के प्रति अपराधों से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये सारी चर्चाएं होंगी बारी बारी से। आज